रूप से भारतीय समाज से हैं और आप पत्रकार हैं। तो मुझे आशा है कि आप देख रहे होंगे कि कितनी जघन्य हत्या भारतीय पर्यटकों की पहलगाम में हुई है। दुख है कि मुट्ठी भर लोग घुस करके हमारे जो धरती का स्वर्ग है, पूरी धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को, उसकी धरती को लाल कर देते हैं और धर्म पूछ कर मारते हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है? इस देर के न्यूज देखते हैं टीवी में तो हमारी आंखें भीग जाती है। इतनी जघन्य हत्या हुई है और इस देश में, इस हिंदुस्तान में, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, उसमें हिंदू पूछ के मारा जाए, यह कैसी विडंबना है। और इस पाकिस्तान के या तो 4 टुकड़े कर दें या तो इतना बम मारे, इतना बम मारे, इतना बम मारे कि समुद्र बना दे पाकिस्तान को। गूगल पर हेरने पर भी पाकिस्तान न मिले। साथियों, जैसे कि मैं बता दूं, आज पाकिस्तान में जो कि पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उसके विरोध प्रदर्शन में पीछे देख सकते हैं कि पीछे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से विरोध प्रदर्शन है और जो उनके द्वारा निहत्थे लोगों पर धर्म पूछकर गोली मारी गई, 28 लोगों की हत्या निम्न कर दी गई और उसके बाद फिर उसी चक्कर में आज विरोध प्रदर्शन है यहाँ पर सुल्तानपुर जिले में। आप पीछे हमारे देखेंगे, पीछे की आप देख सकते हैं पुलवामा में जो कि आतंकियों द्वारा हमला किया, पीछे हमारे देखेंगे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा सुल्तानपुर में यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन है और इनकी सबकी मांग है कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया जाए और जो आतंकवादियों को मारने का प्रयास किया जाए और धर्म पूछ के गोली मारे, घर में घुस के मारा था। पीछे देखेंगे तो यही मांग सर्जिकल स्ट्राइक, आप पीछे देखेंगे तो आपने लिखा है सर्जिकल स्ट्राइक। ऐसे ही तमाम जो विरोध प्रदर्शन है, अलग अलग बैनर लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो अत्याचार हुआ इनके द्वारा, पाकिस्तान को सबक अब भी नहीं सिखाया जाएगा तो ऐसे ही आगे अत्याचार होता रहेगा। ये देश के गद्दारों को मारो गोली सालों को। और ये इधर देखेंगे पीछे के हिंदू राजनीति आदेश, और इधर आप पीछे देखेंगे तो जो नारी शक्ति है वो भी चल रही है आगे। वहां पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जो कि आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है सुल्तानपुर में मुर्दाबाद के नारों के साथ। पीछे हमारे देखेंगे तो जो कि नारी शक्ति तो आगे चली रही है, उसके नारी शक्ति जो कि यहाँ पर पदाधिकारी और तमाम हिंदू संगठन यहाँ पे पहुंचे हैं यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में। पीछे हमारे देखिए साथियों, सनातन हिंदू एकतावाद, पीछे हमारे देखना चाहेंगे तो सनातन हिंदू एकतावाद, और पीछे आप देखेंगे सरकार से मांग है करे सर्जिकल स्ट्राइक। और पीछे हमारे देखेंगे तो यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन, यहाँ पर बजरंग दल की बात की जाए, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, तमाम हिंदू भाई जो कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये घोर निंदनीय और जो अपराध किया गया है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हमारे पीछे देखेंगे। यहाँ पर तमाम संगठन की बात कही रहा हूँ, उसके साथ जो वकील की बात किया जाए वो भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में हमारे पीछे आप देख सकते हैं चल रहे हैं। बाकी हमें पीछे लिखा है आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है, इनको गोली मारा जाए। ऐसे अलग अलग विरोध प्रदर्शन आप पीछे हमारे देख सकते हैं साथियों। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और तमाम संगठन जो एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन पीछे वाले देखेंगे तो पाकिस्तान को पुतला लेकर और विरोध प्रदर्शन और नारा, हर गोली का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, सरकार से मांग सर्जिकल स्ट्राइक किया। पीछे हमारे देखेंगे तो पीछे हमारे देखेंगे साथियों जो विरोध प्रदर्शन, सरकार से मांग की सर्जिकल स्ट्राइक की। आप पीछे हमारे देखेंगे विरोध प्रदर्शन में साथियों, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कार्यालय जिला कलेक्टर के ऑफिस के सामने पाकिस्तान का विरोध प्रदर्शन, जो कि पाकिस्तान का पुतला फूका जा रहा है। पीछे देख सकते हैं पाकिस्तान का विरोध, और पीछे आप देख सकते हैं जो कि कलेक्टर ऑफिस के सामने पुतला फूका जा रहा है, जो कि विरोध प्रदर्शन। पीछे वाले देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन जो कि पाकिस्तान का पुतला फूका जा रहा है, क्योंकि जो निंदनीय हत्या हुई है उसी के खिलाफ इस हिंदू परिषद और बजरंग दल तमाम जितने भी कार्यकर्ता थे उनके द्वारा सुल्तानपुर के जितने भी लोग थे सबका विरोध प्रदर्शन, उसके बाद फिर यहाँ पुतला फूका जा रहा है। पीछे वाले देखेंगे साथियों। कैसा कार्यक्रम था? मैं नागेंद्र सिंह, विभाग प्रांत संपर्क प्रमुख काशी प्रांत सुल्तानपुर। आज जो पहलगाम में जम्मू कश्मीर में हमारे भाइयों की 28 लोगों की निर्मम हत्या धर्म पूछ के की गई है और उसके उपलक्ष्य में पूरा जनपद जिले के सनातन धर्म के सारे लोग
संगठन के सारे लोग, पूरा विचार परिवार, सारे लोग आक्रोशित हैं, जिस ढंग से पूरा देश आक्रोशित है। और लग रहा है कि हम लोगों के सारे समाज के सीने में गोली लगी है, इतना आक्रोश था। उसके निमित्त आज पूरा परिवार एक साथ निकलकर पूरे जन आक्रोश रैली निकाली है। अपना आक्रोश हम लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शित किया है और ये चेतावनी दिया है कि हम बैठे नहीं रहेंगे। हम इस ढंग से वारदात होती है तो हम घरों में घुस के इन आतताइयों के, इन आतंकवादियों के हम घरों में घुस के गोली मारेंगे। अगर इस ढंग से ये पुनरावृत्त होती है, हमारी सरकार साथ दे रही है। हम उनसे अपेक्षा किए हैं कि मानवाधिकार को ताक पे रख के इनके सीने में इतने लोगों को गोली मारे कि जो हमारे 28 लोग परिवार के आज हमसे विमुक्त हैं, उनके परिवार को और पूरे देश के हिंदू समाज के सनातन परिवार को एक शांति मिले और सारी आत्माएं जो हैं उनको एक सुकून मिले कि पूरा देश जो है हमारे साथ हुआ। मैं प्रोफेसर निशा सिंह, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। किस तरीके की रैली आज निकली? आप निश्चित रूप से भारतीय समाज से हैं और आप पत्रकार हैं, तो मुझे आशा है कि आप देख रहे होंगे कि कितनी जघन्य हत्या भारतीय पर्यटकों की पहलगाम में हुई है और इस जघन्य हत्या से पूरा भारत देश आक्रोशित है। आज की ये जो विरोध प्रदर्शन मार्च हुआ है, ये सिर्फ सुल्तानपुर में नहीं हुआ, ये पूरा देश व्यापी मार्च है। पूरा देश आक्रोशित है, पूरा देश जो है वो इतने आक्रोश में है कि उनको संभालना मुश्किल है। सरकार, हमारी जो भारतीय सरकार है, उसने बिल्कुल चैलेंज किया है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा आतंकवादियों को, तो उसके साथ पूरे भारत देश की जनता खड़ी है। और ये बहुत बड़ा दुख है कि मुट्ठी भर लोग घुस करके हमारे जो धरती का स्वर्ग है, पूरी धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को, उसकी धरती को लाल कर देते हैं और धर्म पूछ कर मारते हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है इस देश में कि इस देश में हिंदू धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा जाए। तो ये देश में नफरत फैलाने का कार्य है, देश को बांटने का कार्य है, देश को गृह युद्ध में झोंकने का कार्य है। और पूरा हिंदू जनमानस इस बात को समझ चुका है। अब सिर्फ आतंकवाद को नहीं, पाकिस्तान को नष्ट करना होगा, घुस करके पाकिस्तान को मारना होगा, पाकिस्तान की आतंकवादी सोच को मारना होगा। जब तक जड़ से यह कार्य नहीं होगा, जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक यह पीड़ा हम निरंतर सहते रहेंगे। तो आज की ये जो एक तरह से आक्रोश रैली है, हमारी विरोध प्रदर्शन जो मार्च है, वो एक तो चेतावनी है पूरे आतंकवाद को और पाकिस्तान को भी कि अगर ऐसा होता रहा तो हिंदू जो अभी तक सहिष्णु था, सहनशील था, जो सबके हित की बात करता था, पूरे विश्व के वसुधा को कुटुंब मानता था, वो आतंकवादियों को उस कुटुंब का हिस्सा नहीं मानता है, उसको घुस के मारेगा, इतना सक्षम है इस देश का नागरिक। तो यह जो विरोध प्रदर्शन हुआ, ये इसके लिए हुआ। साथ ही साथ आज हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, क्योंकि वह 28 पर्यटक जो हमारे भाई मारे गए हैं, वो बहुत कम उम्र के, बड़ी प्रतिभाएं थी, बड़े युवक थे, बड़ी ऊर्जा थी, उनको ऐसे मारा है। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए निश्चित रूप से ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान देगा, इसलिए ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। पूरे जनपद का जो समाज है, हिंदू समाज, वो इकट्ठा हुआ। सबने 2 मिनट मौन रख करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और सबने उनके परिवारों को इस अपार दुख को सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना की। जितना वो परिवार क्षुब्ध है, उतना पूरा भारतीय परिवार क्षुब्ध है, क्योंकि हर आंखों में आंसू है। आज हम समाज में जब बैठ करके न्यूज देखते हैं टीवी में, तो हमारी आंखें भीग जाती है। इतनी जघन्य हत्या हुई है और इस देश में, इस हिंदुस्तान में, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, उसमें हिंदू पूछ के मारा जाए, यह कैसी विडंबना है। और इस विडंबना के विरोध में सभी बहुत आक्रोशित हैं, बच्चा बच्चा आक्रोशित है। उन बच्चों का जब इंटरव्यू टीवी में दिखाया जाता है तो हम सभी रो पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा बहादुरी से सारी बातों को बता रहा है। तो निश्चित रूप से अब मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि आतंकवाद के समूल सफाई का समय आ गया है। अगर इजराइल हमास को खत्म कर सकता है, तो भारत जो चौथी पांचवी महाशक्ति है इस देश की, तीसरी महाशक्ति बन रहा है, पांचवी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, वह देश इतना सक्षम है कि पूरे आतंकवाद को जड़ से मिटा देगा। इसी उम्मीद के साथ आज हमने अपना ये विरोध प्रदर्शन किया। क्या आपको लगता है सुरक्षा में चूक हुई है? सुरक्षा
की चूक क्या कहें, क्योंकि कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है और जहां पर्यटक हैं, जिस देश का मैं बहुत खुली बातचीत कर रही हूं, जिस देश में हमारे देश का जो नागरिक है वह आतंकवादियों को शरण देता है, उसमें सुरक्षा कहीं ना कहीं चूक जाती ही है। अगर हम अपने घर में आतंकवादी बैठा के रखेंगे, हमारी स्लीपर सेल अचानक जागृत हो जाएगी तो चूक वो हो जाती है। लेकिन ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं थोड़ी चूक जरूर हुई है। अगर वो जागृत रहती तो शायद ये घटना न घटती। हालांकि बहुत दिनों से कश्मीर बड़ा शांत था, सब पर्यटक वहां पे जा रहे थे, तो ऐसे में बहुत थोड़ी सी निश्चिंतता जो आ गई थी, शायद उसका परिणाम ये होगा। मेरा एक सवाल ये चीज है कि पहले जो जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में पहले आतंकवादियों को बहुत ज्यादा समर्थन दिया जाता था, लेकिन आपकी बार जब ये घटना हुई है, घटना होने के बाद 35 साल बाद विरोध प्रदर्शन किया गया जो कि पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या कहेंगे आप? अब ये देश का जो नागरिक है ना, वो ये बात समझ गया है कि इस देश में रहना है तो इस देश को प्यार भी करना है। इस देश से प्रेम नहीं तो देश में रहने का अधिकार नहीं है। जो देशद्रोही हो पाकिस्तान जाए, यह बात जनमानस को समझ में आ गई है। और हमें लगता है कि उसका परिणाम है कि वो जो आक्रोश का प्रदर्शन है ना, वो निश्चित रूप से इस बात का परिणाम है कि देश में रहना है तो हिंदुस्तान के नियमों को मानना होगा और हिंदुस्तान से प्रेम करना होगा। जो देशद्रोही हैं उनके लिए देश में स्थान नहीं है और जनता ने ये दिखा दिया है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया पे भी ये भी चल रहा है कि सिंधु नदी की जो बात हो रही है पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे एलओसी पे फायरिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन भारत बड़ा मजबूत है। पाकिस्तान भूखों मर रहा है, वो क्या करेगा देश के खिलाफ? हमारा देश इतना तैयार है ना कि नेस्तनाबूद कर देगा। इतना सा छोटा सा देश इजराइल है, अगर वो नेस्तनाबूद कर सकता है पाकिस्तान को, तो हमारा भारत क्यों नहीं? भारत बहुत सक्षम है, पाकिस्तान इस बात को जानता है। तो बौखलाहट में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाला हाल है। भूखों मर रहे, प्यासों मरेंगे। लेकिन बार बार एक सवाल घूम के आता है ये चीज है कि पाकिस्तान कहता है हम आतंकवादियों को शरण नहीं देते हैं, लेकिन मार जाने जब आतंकवादियों को हमारे वीर जवान जब उनको गोलियों से भून देते हैं तो उसके बाद फिर पता चलता है कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सेना भी मिली हुई थी। पाकिस्तान की पूरी जो प्रणाली है ना, वो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में उसका पोल खुल चुके हैं। वो आतंकवाद की शरणगाह है, उसके पास और कुछ तो है नहीं। हिंदू नहीं मुसलमान निकलते हैं फिर उसके पास और कुछ तो है नहीं। खाने को रोटी नहीं है, लेकिन चलाने को बंदूकें हैं और उन्हीं बंदूकों के सहारे अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और ये मिटने का एक प्रमाण है कि धीरे धीरे मिटने की कगार पे है। भूख के लिए रोटी नहीं, प्यास के लिए पानी नहीं, बस खाली गोलियां बची, वो भी जाने वाले हैं। कुछ जगह भैया जी तो फातिया भी पढ़े जाते हैं। फातिया पढ़े जा रहे हैं क्योंकि इस्लाम में कहते हैं ना आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मगर हाँ आतंकवाद का धर्म होता है। ये जो अब की बार एक यहाँ पे हुआ है हत्याकांड, जो ये जी एक ही पहले नारा था कि पहले लोगों ने नारा दिया था कि दूध मांगेंगे खीर देंगे और कश्मीर मांगो खीर देंगे, वो बदल गया। अब ना दूध देंगे और ना खीर देंगे, और हिंदुस्तान में आओगे तो चीर और फाड़ देंगे। और सभी जिहादियों को बता दे रहे हैं कि जहां भी मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है, वो अपने कानों तक अपने दिल में बैठा लें कि उनकी माएँ भी जो नया जन्म लेंगी बच्चों को, वो भी उनके गर्भ में पले बच्चा भी गिर जाएगा। क्योंकि अब यहाँ का सनातनी इतना जाग गया है कि हर जिहादियों के घर में घुस घुस के मारेगा। इसलिए आप लोग के मीडिया के माध्यम से मेरा यही कहना है कि हमारी आवाज, हम लोग की आवाज हर एक जिहादी तक पहुंचाए कि वो यहाँ हिंदुस्तान में आने से पहले 100 बार सोचे कि हिंदुस्तान में आ रहे हैं, वहां नहीं जन्म लेंगे। निर्दोष और निहत्थे हिंदुओं पे गोली चलाई गई है। ना ये अंतिम है और ना ये पहली बार हुआ है। ये 1400 वर्ष पुरानी कैंसर है, इसको आपको जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, देश के प्रधानमंत्री जो अपने देश के अभिभावक हैं हमारे, वो उनसे मांग करता है पाकिस्तान के या तो 4 टुकड़े कर दें या तो इतना बम मारे, इतना बम मारे, इतना बम मारे कि समुद्र बना दे पाकिस्तान को। गूगल पर हेरने पर भी पाकिस्तान न मिले। जी शांति की बात करते हैं हम सब हिंदुस्तानी, ये कब तक देखा जाएगा? और शांति की हम बात कर रहे हैं तो हमें हिंदू का धर्म पूछ के मारा जा रहा है गोली। हमने अभी इसके पूर्व भी आपसे कहा, ये पहली बार नहीं हुआ है। 1400 वर्ष जब से ये इनकी किताबों में है, आसमानी की किताबों में, वो अपने स्पष्ट है, हिंदू कंफ्यूज है। वो दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पे भी बताते हैं
वो स्पष्ट है। हिंदुओं को समझना पड़ेगा, उनको अपने आदर्श चुनना पड़ेगा और अपने विरोधी को चिन्हित करना पड़ेगा। ये हिंदुओं की कमी है कि हम एकत्र होकर मुंह तोड़ जवाब दें, आपस में बटे ना। ये बौने नेताओं के चक्कर में जो जातवाद का जहर घोला गया है समाज में, ये हम सबको तोड़ रहा है, कमजोर कर रहा है। इसकी एक ही इलाज है कि हम सब एक साथ मिलकर इन जिहादियों इस्लामिक आतंकवाद को की जड़ों में इतना मट्ठा डाल दें, इतना मट्ठा डाल दें कि इनकी आने वाली पीढ़ियों में कोई जिहादी, कोई आतंकवादी पैदा ही ना हो। यही हम सबका करना चाहिए हम लोगों को। साथियों, जैसे कि यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम लोगों के तरफ से विरोध प्रदर्शन, यहाँ सुल्तानपुर के जो नारी शक्ति की बात किया जाए, फिर जितने भी थे युवा और सबको जितने भी थे उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ। बाकी आप क्या कहेंगे, जो कि निदम में हत्या हुई है और सुल्तानपुर की तरफ से विरोध प्रदर्शन, इसके बारे में जरूर बताएं। और जो निंदा हुई है उसके लिए हम भी श्रद्धांजलि लेते हैं दिल से। जय हिंद, वंदे मातरम।